हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्पेशल कोर्स क्लास में, जो कि है सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो या फिर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप रेलवे, एनडीए या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये कोर्स आप सबके लिए स्पेशली डिज़ाइंड है। तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी रीजनिंग की क्लास में, और आज हम रीजनिंग में करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 4। कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि आपको मालूम है कि रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है और हमने बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। वर्बल रीजनिंग के बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने रीजनिंग के कवर कर लिए हैं। और कोडिंग डिकोडिंग भी हमने पिछली 3 वीडियोस में कवर किया है, जिसमें हमने सीखा था कि कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या होते हैं। पार्ट 1, 2 और 3 में हमने अल्फ़ाबेट कोडिंग, नंबर कोडिंग और सिंबल कोडिंग को भी कवर किया है। और आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम करने वाले हैं चाइनीज़ कोडिंग। पार्ट 4 में हम करेंगे चाइनीज़ कोडिंग। चाइनीज़ कोडिंग जो है वो कोडिंग एंड डिकोडिंग का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, जो कि सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। चाहे आप बैंक एग्ज़ाम्स की बात करें या एसएससी एग्ज़ाम्स की बात करें, मिनिमम 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आते ही आते हैं। मिनिमम 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी बैंक एग्ज़ाम्स में या एसएससी एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग कैसे करेंगे हम, और ये किस टाइप के होते हैं ये भी सीखेंगे। ये हमारे सामने है चाइनीज़ कोडिंग का एक क्वेश्चन। ये चाइनीज़ कोडिंग होती है जिसमें आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, एक सेंटेंस दी होती है और उसके लिए हमारे पास कोड होते हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, फेसिंग प्रॉब्लम्स विथ हेल्थ इज़ कोडेड एज का, ला, हो एंड का। सो यहाँ पे हमारे पास KALAHO एंड GA, ये 4 वर्ड्स है और ये किसके लिए आए हैं? फेसिंग प्रॉब्लम्स विथ हेल्थ के लिए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि फेसिंग के लिए कौन सा है, प्रॉब्लम के लिए कौन सा है, विथ के लिए कौन सा और हेल्थ के लिए कौन सा है। वैसे ही हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑन राइज, और इसे कोड किया गया हो, मो, ला, टा से। सो यहाँ पे ऐसे ही 4 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हो गया, थर्ड स्टेटमेंट है राइज विथ एवरी चैलेंज इज कोडेड एज जी, टा, गा, ने। एंड लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास है फेसिंग चैलेंज ईच डे, जिसके लिए कोड किया गया है की, का, जी एंड पा। और ये सारे ही कोड्स हैं और हमें इनमें से बताना है कि किसका कोड क्या है। इससे रिलेटेड करीब 5 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन पे हम अभी जाएंगे नहीं। जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, हम अभी स्टेटमेंट्स पे ही टिके रहेंगे, क्वेश्चंस पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनमें जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको हम लिख लेंगे। आप चाहें तो इनको लिखने के लिए शॉर्ट वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेसिंग के लिए आप सिर्फ FAC यूज़ कर सकते हैं। मुझे अभी समझाना है इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ। देन हमारे पास है विथ, देन हमारे पास है हेल्थ, ऑन, राइज, एवरी। जो भी रिपीट हुए हैं उनको हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, बस सारे वर्ड्स हमें लिख लेने हैं। देन हमारे पास है विथ, देन हमारे पास है चैलेंज, एंड देन हमारे पास है ईच, एंड देन हमारे पास है डे। अब हम क्या करेंगे कि इन सारे वर्ड्स के लिए ही क्वेश्चन ढूंढेंगे। करीब 8 से 10 ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके लिए आपको कोड्स ढूंढने हैं। इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले और कंफ्यूज होने से पहले सबसे आसान है कि हम इन सारे वर्ड्स के लिए ही कोड ढूंढ लें। अब ये कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हमें क्या करना है कि हमें फेसिंग के लिए कोड ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे कि वैसे सेंटेंसेस को पकड़ेंगे, चेक करेंगे जिसमें फेसिंग आया हो। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्या है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस फेसिंग एंड लास्ट सेंटेंस फेसिंग, और बाकी इसमें कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है। प्रॉब्लम्स विथ हेल्थ, चैलेंज ईच डे। फर्स्ट वाले में है प्रॉब्लम्स विथ हेल्थ और लास्ट वाले में है चैलेंज ईच डे। तो फर्स्ट और 4 को अगर हम कंपेयर करें, तो जो सेम वर्ड्स होंगे वो फेसिंग के लिए होंगे, क्योंकि बाकी तीनों वर्ड्स दोनों ही सेंटेंसेस में अलग अलग है। तो हमें चेक करना है कि फेसिंग के लिए सिमिलर वर्ड कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, फेसिंग का, ला, हो, गा एंड की, का, जी, पा। तो सिमिलर वर्ड क्या है, का। सिमिलर वर्ड है हमारे पास का, तो फेसिंग के लिए वर्ड क्या होगा हमारे पास, का। ठीक वैसे ही हम सारे सेंटेंसेस को कंपेयर करेंगे। सेंटेंसेस चुनते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि कॉमन वाले वर्ड्स उसमें हो। जैसे कि अब हमें ये पता है कि का जो है वो
फेसिंग के लिए आया है, ये अगर हम हटा भी दें यहाँ से तो हमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। चलिए अब प्रॉब्लम के लिए कोड ढूंढते हैं। प्रॉब्लम्स हमारे पास इन दो में है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को कंपेयर करने में प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में प्रॉब्लम्स के साथ साथ हेल्थ भी तो कॉमन है, प्रॉब्लम्स के साथ साथ हेल्थ भी तो कॉमन है। तो हम हेल्थ के लिए कोड ढूंढते, हेल्थ के लिए हम कहीं से कोड ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट में हमारे पास कोड्स है ही नहीं हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे हेल्थ है, यहाँ पे भी हेल्थ है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है। तो हेल्थ और प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे कॉमन इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन कौन कौन से वर्ड है? इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन है हमारे पास ला और हो। तो यानी हेल्थ या प्रॉब्लम के लिए जो दो वर्ड्स होंगे या तो ला होगा या तो हो होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं या तो ला या तो हो, यहाँ पे भी या तो ला या तो हो। देन अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है विद। अब हमें पता है कि फेसिंग, प्रॉब्लम और हेल्थ के लिए तो कोड हमें पता है, तो अब जो कोड बचेगा वो हमारा किसके लिए होगा? वो हमारा विद के लिए होगा। और विद के लिए हमारे पास क्या कोड बचता है? विद के लिए हमारे पास GA बचता है। तो इतने सारे कोड्स तो हमें पता होंगे। चलिए अब आगे ढूंढते हैं। अब है हमारे पास हेल्थ का कोड हमें पता है, प्रॉब्लम्स का कोड हमें पता है। अब हमारे पास है ऑन राइज। अब अगर सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को चेक करें हम तो इसमें से हमारे पास राइज के लिए कोड मिल जाएगा। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में राइज के लिए हमारे पास कॉमन वर्ड क्या है? सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट में राइज के लिए हमारे पास कॉमन वर्ड TAT है। तो TA हो गया यहाँ पे राइज। और यहाँ वाले सेंटेंस में चेक करें तो हेल्थ और प्रॉब्लम्स के लिए पता है, राइज के लिए भी पता है। तो अब जो बचेगा वो किसके लिए होगा? ऑन के लिए होगा। तो ऑन के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा? MO। यहाँ पे हमारे पास MO आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास है एवरी। हमें अब राइज का कोड तो पता है, हमें विथ का कोड भी पता है। सो राइज का कोड हमारे पास क्या है? राइज का कोड हमारे पास TA है, विथ का कोड हमारे पास GA है। देन हमारे पास बचा चैलेंज और एवरी। अब थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें तो चैलेंज सेम है। तो चैलेंज के लिए दोनों में सिमिलर वर्ड क्या है? ZI। और यहाँ पे भी है हमारे पास ZI। सो चैलेंज के लिए क्या होगा? ZI। अब हमारे थर्ड वाले में बच गया एवरी। तो चूंकि सारे ही वर्ड्स यूज हो चुके हैं तो एवरी के लिए क्या कोड बचेगा? NE। सो एवरी का कोड हो गया हमारा NE। और अब हमारे पास क्या बचे? ईच डे। अब चूंकि ईच डे बाकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स में नहीं है तो ईच डे के लिए क्या कोड बचा हमारे पास? की एंड पा। तो हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ईच डे के लिए की या पा में से कौन किसके लिए है। दोनों में से कोई भी किसी के लिए हो सकता है। सिमिलर प्रॉब्लम थी हमारे पास प्रॉब्लम और हेल्थ में। तो आपने देखा कि हमने कैसे इन सब के कोड्स जो है वो निकाल लिए। हम क्वेश्चन पे जाने से पहले जितने भी वर्ड्स हैं उनके लिए कोड्स निकालेंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्ड्स नहीं होंगे, करीब 8 से 10 ही ऐसे वर्ड्स होंगे जिनके लिए आपको कोड निकालना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट कुड बी द कोड फॉर टा। तो चलिए देखते हैं कि हमने टा के लिए किसका कोड निकाला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने राइज के लिए कोड टा निकाला था। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। तो टा हमारा किसके लिए कोड है? ऑप्शन 2 राइज के लिए टा कोड है। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक बार कोड्स को ढूंढ लें तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही आसान, बस टिक करना होगा हमें। सेकंड हमारे पास है टा, ना एंड जी कुड बी कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? टा, ना, जी। चलिए अपने आंसर्स पे आते हैं। हमारे पास क्या गिवन है? टा, ना एंड जी। तो हमारे पास दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, राइज एंड चैलेंज के लिए टा और जी तो है, पर ना हमारे पास कहीं भी कोड में नहीं है, यानी कि ना इनमें से अलग होगा। यानी कि ना तो वो फेसिंग होगा, ना प्रॉब्लम, ना विथ, ना चैलेंज, ना ईच डे, ना हेल्थ, ना ऑन, यानी कि ना ऐसा कुछ होगा जो क्वेश्चन में अज्यूम किया गया, दिया गया है, वो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोड में नहीं है। लेकिन दो वर्ड्स हमें क्या मिले हैं? राइज एंड चैलेंज। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो राइज और चैलेंज दोनों ही किस में है? फर्स्ट वाले में भी राइज चैलेंज है, सेकंड वाले में भी राइज चैलेंज है, थर्ड वाले में भी राइज चैलेंज है, फोर्थ वाले में भी राइज चैलेंज है और फिफ्थ वाले में भी राइज चैलेंज है। लेकिन हमें एक चुनना है क्योंकि आंसर तो एक ही है। हम इनमें से टा और जी, इसके लिए तो हमारे पास कोड है, ये हमारा हो गया राइज और ये हो गया हमारा चैलेंज। लेकिन बीच में जो ना आ रहा है ये तो हमारे किसी भी कोड में इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये वर्ड हमारे
जो कोडिंग में है वो दिया ही नहीं गया। तो जब दिया ही नहीं गया तो ना हेल्थ के लिए आ नहीं सकता, ना हमारे पास डे के लिए आ नहीं सकता, एवरी के लिए आ नहीं सकता, विथ के लिए आ नहीं सकता, क्योंकि इन सब के कोड्स तो हमें दिए गए हैं जो कि ना नहीं है, कुछ अलग है। तो जो कोड होगा वो क्या होगा, अबव के लिए ही होगा। ये जो ना होगा ये अबव के लिए होगा, क्योंकि हेल्थ, डे, एवरी और विथ के लिए तो अलग अलग कोड्स गिवन हैं, ऑलरेडी हमने डिराइव किया है। तो ये जो ना है ये अबव के लिए आया होगा, तो हमारा जो कोड होगा वो क्या होगा, राइज अबव चैलेंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हो की गा कुड बी अ कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास है हो, की एंड गा। हमने देखा था हमारे पास हो जो था वो प्रॉब्लम या हेल्थ के लिए था, वो प्रॉब्लम या हेल्थ के लिए था, या तो प्रॉब्लम या तो हेल्थ। की हमारे लिए डे या फिर ईच के लिए था, एंड गा हमारे पास विथ के लिए था। सो प्रॉब्लम हेल्थ वो हमारे हो का कोड होगा, डे और ईच की के लिए, और गा के लिए हमारे पास विथ। तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा। पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है चैलेंज फेसिंग विद। सो ये तो केवल एक कॉमन है विद, बाकी ही दोनों जो है वो बिल्कुल अलग है, तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। देन हमारे पास है चैलेंज विथ हेल्थ। तो हमारे पास हेल्थ तो है, विथ भी है, लेकिन चैलेंज ये गलत है, तो इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड को चेक करें, विथ हेल्थ डे। तो हमारे पास यहाँ से विथ भी निकल रहा है, यहाँ से हेल्थ भी निकल रहा है, और यहाँ से डे भी निकल रहा है। तो हमारा जो कोड होगा वो क्या होगा, ये होगा। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, विथ हेल्थ डेली। लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है प्रॉब्लम एवरी डे। तो प्रॉब्लम तो है हमारे पास, डे भी है, पर एवरी नहीं है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग होगा। देन हमारे पास है एवरी चैलेंज फेसिंग। सो हमारे पास एवरी तो है पर चैलेंज और फेसिंग नहीं है, लेकिन हमारे ऑप्शन 3 में विद हेल्थ और डे तीनों ही है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट कुड बी द कोड फॉर हेल्थ इन द गिवन लैंग्वेज। जो हमने हेल्थ के लिए कोड निकाला था, हमने देखा था कि हेल्थ और प्रॉब्लम्स के ही कोड हमें नहीं पता। तो हेल्थ और प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास क्या कोड निकल के आया था, हमारे पास कोड निकल के आया था LAHO, ला या हो। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हेल्थ के लिए कौन सा है और प्रॉब्लम के लिए कौन सा है। तो हम नहीं बता सकते कि हेल्थ का कोड ला होगा या हो होगा। हाँ, इन दोनों में से एक ज़रूर है, ये हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा है ये हमें नहीं पता। इसलिए हमारा जो हेल्थ का आंसर होगा, हेल्थ के कोड के बारे में, वो हमारा ऑप्शन 5 होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम नहीं तय कर सकते कि ला और हो में से इसका कोड कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोड फॉर फेसिंग। फेसिंग के लिए, फेसिंग हमने सबसे पहला वर्ड लिया था, फेसिंग के लिए हमारा क्या कोड निकल के आया था, का। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 का होगा। अब हम पहुंच चुके हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगेन चाइनीज़ कोडिंग का ही है, और इस पर हमारे पास है फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ इज कोडेड एज का, हा, गा, मा, का। ईट टेस्टी फूड डेली, GALABADA, एंड कीप गुड हेल्थ डेली इज कोडेड एज BAMAKAFA। फूड इज़ फॉर ईट इज कोडेड एज HADANAG। अगेन हमारे पास 1, 2, 3 एंड 4। जनरली हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स ही होते हैं, और उनमें से जो वर्ड्स होते हैं करीब 8 से 10 वर्ड होंगे, उसके लिए हमें कोड ढूंढना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आने से पहले सबसे पहले वर्ड्स को लिख लेते हैं। हमारे पास पहला वर्ड है फूड, देन हमारे पास है गुड, देन हमारे पास है हेल्थ, देन हमारे पास है इज़, देन हमारे पास है फॉर, फिर हमारे पास है ईट, देन वी हैव टेस्टी, डेली। जो भी वर्ड्स रिपीटेड हैं हम उनको नहीं लिखेंगे, हम केवल उन वर्ड्स को लिखेंगे जो पहली बार आए हैं सेंटेंस में। देन हमारे पास है कीप। चलिए, तो ये सारे वर्ड्स हैं हमारे पास जिनके लिए हमें कोड्स ढूंढना है।
सबसे पहले फूड के लिए बात करें तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस जो है फूड इज़ गुड फॉर हेल्थ और सेकंड सेंटेंस है ईट टेस्टी फूड डेली। इनमें फूड ही केवल कॉमन है, बाकी सारे वर्ड्स के हैं वो अलग अलग है। तो इसमें चेक करते हैं कि कॉमन कौन सा वर्ड है। इसमें जो कॉमन वर्ड है वो हमारे पास GA है, तो फूड के लिए क्या कोड निकल गया GA। देन हमें क्या चेक करना है, गुड के लिए हमें चेक करना है, गुड के लिए हमें चेक करना है। तो हमारे पास फूड के लिए क्या कोड निकल के आया GA, हमने उसे कैंसिल कर दिया। देन हमारे पास फर्स्ट और थर्ड को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ भी गुड है, यहाँ भी गुड है, यहाँ भी हेल्थ है, यहाँ भी हेल्थ है। तो अगेन यहाँ पे क्या है, हमारे पास फर्स्ट और थर्ड को हम कंपेयर करें तो हमारे पास गुड और हेल्थ के लिए क्या निकल के आता है, गुड और हेल्थ के लिए क्या कॉमन है, MA और KA हमारे पास कॉमन है। सो गुड और हेल्थ में MA या फिर KA, यानी कि या तो एक का कोड MA होगा या तो एक का कोड KA होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें फूड का कोड भी पता, गुड और हेल्थ का कोड भी पता, तो इज़ और फॉर यहाँ भी है और इज़ और फॉर हमारे फोर्थ सेंटेंस में भी है। फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट को अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास इज़ और फॉर के लिए कोड्स मिल जाएंगे। इज़ और फॉर में क्या कॉमन है हमारे पास HA और CA कॉमन है। तो इज़ और फॉर के लिए हमारे पास क्या होगा, HA या फिर CA। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि अभी अलग अलग हमारे पास नहीं है। देन अब हमें पता है यहाँ पे कि हमारे पास जो HA है वो भी किसी के लिए कोडेड है, CA किसी के लिए कोडेड है और GA भी किसी के लिए कोडेड है। तो ईट के लिए हमारे पास क्या कोड बचा, DA। सो हमारे पास ईट का कोड DA बचा। देन अगेन अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर हम सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को चेक करें तो डेली के लिए हमारे पास क्या कोड बनेगा, डेली के लिए हमारे पास इन दोनों में BA कॉमन है। तो सो डेली का कोड हमारा क्या हो जाएगा, BA। अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच चुका है टेस्टी एंड कीप। तो अब हमें यहाँ पता है गुड, हेल्थ और डेली का कोड पता है, तो कीप का कोड हमारा क्या होगा, कीप का कोड हमारा बचा हुआ FA होगा। सो कीप का कोड क्या हो जाएगा, FA। देन अब हमारे पास कौन से वर्ड्स बच चुके हैं, अब हमारे पास केवल टेस्टी के लिए कोड ढूंढना बच गया। तो टेस्टी के लिए हमारे पास क्या कोड होगा, GA तो हमारा किसी और का कोड है। देन हमारे पास DA ईट का कोड है और BA हमारे पास डेली का कोड है। सो टेस्टी के लिए कोड क्या बचा, टेस्टी के लिए बचा LA। अगेन हमारे पास सबके लिए कोड्स मिल चुके हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास जो फर्स्ट है वो है कि व्हाट वुड बी द कोड फॉर फूड। सो फूड के लिए हमारे पास क्या कोड है, फूड के लिए तो हमने कोड निकाला है, दैट इज़ GA। तो हमारा ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज MA एंड DA। MA और DA के लिए हमारे पास क्या कोड है। तो चलिए देखते हैं कि हमने क्या कोड्स निकाले हैं। हमें MA और DA के लिए कोड निकालना है। सो MA के लिए हमारा गुड या फिर हेल्थ हो सकता है, गुड या हेल्थ हो सकता है, और DA के लिए ईट होगा। तो चलिए देखते हैं वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। सो MA के लिए हमारे पास क्या हो सकता है, गुड हो सकता है या हेल्थ हो सकता है, और DA के लिए हमारे पास क्या है, ईट। तो ऑप्शन चेक करते हैं, हमारे पास क्या, टेस्टी फूड। दोनों ही जो टेस्टी और फूड है वो किसी के लिए कोड नहीं है। हमारे पास जो ऑप्शन 2 है वो है ईट गुड। तो MA के लिए हमारे पास गुड है और हेल्थ है, और DA के लिए हमारे पास ईट है। वर्ड्स तो दोनों हमारे पास मिल गए, लेकिन इनका जो ऑर्डर है वो इन्हें रॉन्ग बना देता है। देन हमारे पास क्या है, थर्ड है हमारे पास हेल्थ और ईट। सो MA के लिए क्या कोड है, इनमें से हेल्थ, और DA के लिए हमारे पास है कोड ईट। तो हमारा ऑप्शन 3 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन 4 और 5 को भी चेक करते हैं। ऑप्शन 4 में हमारे पास गुड तो है पर डेली बिल्कुल भी नहीं, एंड ऑप्शन 5 में गुड और हेल्थ केवल और केवल MA के लिए ही कोड्स है, तो ये भी हमारा रॉन्ग। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 हेल्थ ईट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि व्हाट कुड बी द कोड फॉर हेल्थ इज़। सो इस बार हमें हेल्थ और इज़ के लिए कोड्स ढूंढने हैं। चलिए चेक करते हैं हमने क्या क्या कोड्स निकाले हैं। हमारे पास हेल्थ के लिए 2 कोड्स हैं, MA या फिर KA, और इज़ के लिए हमारे पास है NA या फिर CA। चलिए देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है। सो हेल्थ के लिए हमारे पास क्या कोड है, MA KA, और इज़ के लिए हमारे पास क्या कोड है, इज़ के लिए हमारे पास है CA और HA। सो ये हमारे पास कोड्स हैं। सो हेल्थ इज़ के लिए हमारे पास क्या कोड होगा, MA और HA, ये भी बिल्कुल सही है। देन हमारे पास MA
एंड सी ए, ये भी हो सकता है। देन हमारे पास डी ए एंड सी ए, डी ए ना तो हेल्थ के लिए कोड है ना तो इसके लिए कोड है, तो ये हमारा रॉन्ग होगा। देन हमारे पास है एम ए एंड जी ए, सो हेल्थ के लिए एम ए तो सही है पर जी ए इसके लिए रॉन्ग है। सो हमारे 3 और 4 ऑप्शंस रॉन्ग हैं। ऑप्शन जो सही होगा वो 1 या 2 होगा, या लेकिन हम 1 या 2 में से डिसाइड नहीं कर सकते कि हेल्थ के लिए एम ए कोड है या फिर के ए कोड है और इसके लिए सी ए कोड है या फिर एच ए कोड है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन 5, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कोडेड एज एच ए इन द गिवन लैंग्वेज। एच ए के लिए हमने क्या कोड निकाला था, एच ए जो कोड था हमारा वो या तो इसके लिए था या तो फॉर के लिए था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में इज़ नहीं है, तो हो सकता है ऑप्शंस में से वो फूड के लिए भी कोड नहीं होगा, क्योंकि फूड के लिए तो हमने कोड निकाला है जी ए, ईट के लिए हमने कोड निकाला है डी ए, हेल्थ के लिए हमारे पास कोड है एम ए या फिर एच ओ, और हमारे पास फॉर के लिए हमारे पास क्या कोड था, फॉर के लिए हमारे पास एच ए या फिर सी ए कोड था। एंड देन गुड के लिए भी हमें कोड पता है एम ए या फिर एच ओ। तो यहाँ पे जो हाँ हो सकता है वो किसके लिए हो सकता है, वो फॉर के लिए ही हो सकता है, क्योंकि इन सारे वर्ड्स के कोड्स तो कंफर्म है, केवल फॉर है जिसके लिए या तो कोड एच ए होगा या तो सी ए होगा। तो अगर हमारे पास ऑप्शन में एच ए है और फॉर है तो फॉर का कोड क्या होगा, फॉर का कोड एच ए होगा, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट कुड बी द कोड फॉर फूड इज टेस्टी इन द गिवन लैंग्वेज। फूड इज टेस्टी इन द गिवन लैंग्वेज, तो हमने देखा था कि फूड है हमारे पास, इज है एंड देन टेस्टी है। सो फूड का कोड हमने क्या निकाला था, फूड का कोड हमारे पास था जी ए। टेस्टी का कोड हमारे पास क्या था, टेस्टी के लिए हमने कोड निकाला था एल ए। एंड इसके लिए जो हमारे पास 2 कोड्स मिले हैं वो क्या है, या तो सी ए या तो फिर एच ए। सो हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है, जी ए, के ए, बी ए। सो जी ए तो सही है पर के ए, बी ए रॉन्ग है। देन हमारे पास सेकंड है एच ए, बी ए, डी ए। सो एच ए तो सही है पर बी ए, डी ए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, जी ए, सी ए, एल ए। सो ये हमारा जो है वो आंसर करेक्ट है। जी ए हमारे पास फूड के लिए कोड, सी ए हमारे पास इज के लिए कोड एंड एल ए टेस्टी के लिए कोड। तो हमारा ऑप्शन 3 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देन ऑप्शन 4 में हमारे पास है जी ए, एम ए, एन ए। जी ए, एम ए, एन ए, तो ना तो हमारे पास यहाँ पे एम ए ये कहीं से भी इन सब के लिए कोड नहीं है, तो हमारा 4th ऑप्शन भी रॉन्ग। और 5th जो है वो हमारा एफ ए और एन ए, हमारे पास एल ए है, एन ए है पर एफ ए ये इसको रॉन्ग कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है अगेन चाइनीज़ कोडिंग का। यहाँ पे भी हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3 एंड 4, और कोड्स है हमारे पास क्या, प्लांट्स ग्रो फास्ट, NCS BKY NAA, अर्थ इज प्लैनेट इज कोडेड एज ORAMULATX, plants grow earth is coded as ORABKY NAA, and last हमारे पास है grow is fast is coded as BKY ATX NCS। तो क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन जो है हमें इनमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ज़रूरी है किसी खास वर्ड के कोड को बताने के लिए। यहाँ पे हमें कोड्स नहीं बताना है, हालांकि कोड्स तो हमें निकालने ही पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ये एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग में डेटा सफिशिएंसी को भी मिक्सअप किया गया है और इस तरह से ये क्वेश्चन बनाया गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द कोड फॉर द वर्ड प्लांट्स एज NAA। और ऑप्शंस हमारे पास क्या है, 1 and 3 आर सफिशिएंट, 1 and 4 आर सफिशिएंट, 1, 2 and 3 आर सफिशिएंट, 3 and 4 आर सफिशिएंट, ऑल 1, 2, 3 and 4 आर नेसेसरी। सो हमें यहाँ ये बताना है कि हम किन 2 स्टेटमेंट्स या किन स्टेटमेंट्स को यूज़ करके दिए गए वर्ड के लिए कोड निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। प्लांट्स के लिए हमारे पास वर्ड्स क्या क्या हैं लिख लेते हैं हम। प्लांट्स, देन हमारे पास है ग्रो, देन हमारे पास है फास्ट, देन हमारे पास है अर्थ, प्लैनेट, इज एंड फास्ट। सो इतने वर्ड्स हैं हमारे पास। अब इन सब के लिए हम कोड्स ढूंढते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, प्लांट के लिए कोड ढूंढना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें प्लांट के लिए कोड ढूंढना है। तो प्लांट के लिए हम कोड कैसे ढूंढेंगे? प्लांट के लिए कोड ढूंढने के लिए क्या, कौन सा कोड जो है वो सफिशिएंट है? सो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें और थर्ड ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट में भी प्लांट्स है और थर्ड में भी प्लांट्स है, तो और फर्स्ट में भी ग्रो है और थर्ड में भी ग्रो है। तो यहाँ जो हमारे पास कोड मिलेगा प्लांट्स और ग्रो के लिए क्या कॉमन है? प्लांट्स और ग्रो के लिए हमारे पास क्या कॉमन है? प्लांट्स और ग्रो के लिए हमारे पास NaA एंड BKY कॉमन है। लेकिन हम यहाँ ये डिसाइड नहीं कर सकते कि प्लांट के लिए कौन सा है और ग्रो के लिए कौन सा है। प्लांट के लिए हमें ये तो पता है कि प्लांट और ग्रो के लिए कोड जो होगा वो या तो NaA होगा या तो BKY होगा, लेकिन प्लांट के लिए कौन सा होगा और ग्रो के लिए कौन सा होगा ये हम नहीं बता सकते। तो यानी कि 1 और 3 को हम यूज़ करके नहीं बता सकते कि प्लांट के लिए हमारा कोड क्या होगा। चलिए दूसरे स्टेटमेंट से कंपेयर करके देखते हैं। अगर हम फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या का कोड मिलेगा? ग्रो और फास्ट का कोड मिल जाएगा। ग्रो और फास्ट का कोड मिल जाएगा। तो ग्रो और फास्ट का कोड हमारे पास क्या है? फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करते हैं तो ग्रो के लिए क्या कोड हो सकता है? ग्रो के लिए हमारे पास BKY एंड BKY। देन फास्ट के लिए हमारे पास यहाँ पे अगेन NCS। तो हमें यहाँ पता है कि ग्रो और फास्ट के लिए क्या कोड होंगे? ग्रो और फास्ट के लिए या तो BKY कोड होगा या तो फिर हमारा NCS। तो अब बच क्या गया हमारे पास? बच गया हमारे पास NaA। हमारे पास ग्रो और फास्ट का कोड तो पता है, तो फर्स्ट और 3 से हमने क्या निकाला था? प्लांट के लिए कोड निकाला था NaA। तो अगर हम फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट को ही कंपेयर करते तो ग्रो और फास्ट के लिए तो कोड हमें पता चल जाता, तो हमारे पास क्या बचता? प्लांट्स वाले में केवल बच जाता हमारे पास NaA। एक बार फिर से समझते हैं इसको। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट में है प्लांट्स ग्रो फास्ट और लास्ट स्टेटमेंट में, फोर्थ स्टेटमेंट में है ग्रो इज फास्ट। तो ग्रो और फास्ट का तो हमें कोड मिल जाएगा। ग्रो और फास्ट के लिए कॉमन क्या होगा? BKY कॉमन होगा और NCS कॉमन होगा। तो अब चूंकि ग्रो और फास्ट के लिए कोड जो है वो या तो NCS है या तो BKY है, तो प्लांट्स के लिए कोड क्या बचा? प्लांट्स के लिए हमारे पास केवल NaA बचा। तो 1 और 4 को यूज़ करके हम प्लांट के लिए कोड निकाल सकते हैं, इसलिए हमारा 1 और 4 यानी कि ऑप्शन 2 जो है वो क्या है? 1 एंड 4 आर सफिशिएंट। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि इन द अबव क्वेश्चन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई कोड फॉर फास्ट एज NCS। अब बताना है हमें कि फास्ट के लिए NCS पता करने में कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है। चलिए वापस से आते हैं कोड पे। इस बार हमें फास्ट के लिए कोड्स निकालने हैं। सो अगर हम स्टेटमेंट 1 और 3 को देखें तो प्लांट्स एंड ग्रो कॉमन है, अनकॉमन क्या है? फास्ट और अर्थ। तो प्लांट और ग्रो के लिए क्या होगा? प्लांट और ग्रो के लिए कॉमन वर्ड्स क्या होंगे? BKY एंड NaA। अब हमारे स्टेटमेंट 1 में जो वर्ड बच जाएगा वो क्या बच जाएगा? फास्ट। तो फास्ट के लिए कोड हमारा क्या होगा? फास्ट के लिए हमारे पास क्या कोड होगा? NCS। सो फास्ट के लिए कोड NCS। ये हमारे स्टेटमेंट 1 और 3 से क्लियर हो गया, तो इसलिए यहाँ हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 एंड 3 आर सफिशिएंट। वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है अगेन ये भी डेटा सफिशिएंसी ही इसमें बतानी है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। चिल्ड्रन प्ले चेस इज कोडेड एज HIC Kit Pan। He is a children is coded as Din San Hick Tax and master trains us chess is coded as Lao J Pan Har and he is sports master is coded as Din San Gir Har। चलिए तो अब देखते हैं हमारे पास क्या है। ही का कोड दिन होगा, ये हमें बताने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है। हमारे पास ही के लिए क्या है? यहाँ पे हमारे पास ही है और यहाँ पे हमारे पास ही है, तो और इसके अलावा इज़ भी है हमारे पास और यहाँ भी इज़ है। देन बाकी अ चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स मास्टर अलग अलग है, तो ही और इज़ के लिए कॉमन वर्ड हमारे पास क्या हो जाएंगे? ही और इज़ के लिए डिन एंड सैन। सो ही और इज़ के लिए हमारे पास कौन से वर्ड होंगे? या तो डिन आएगा या तो सैन आएगा। चलिए अब बाकी स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं हम। अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो चिल्ड्रन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? कॉमन। तो चिल्ड्रन के लिए क्या होगा? HIC। तो चिल्ड्रन के लिए भी हमारे पास कोड आ गया। चिल्ड्रन के लिए हमारे पास क्या कोड है? HIC।
बाकी किसी में हमारे पास ही नहीं है तो हम यहाँ डिसाइड नहीं कर सकते, और ना तो हमारे पास इज़ और ए अलग अलग है, तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ही का कोड दिन है या सैन है। सो इसको बताने के लिए जो है वो कोई भी स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नन इज़ सफिशिएंट। किसी भी तरीके से हमें ये क्लियर नहीं मालूम होना कि ही के लिए कोड दिन है या सैन, इसलिए हमारा आंसर नन इज़ सफिशिएंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगेन इसमें हमें गिर के लिए कोड ढूंढना है कि ये स्पोर्ट्स का कोड है। स्पोर्ट्स का कोड हमारे पास क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स का कोड गिर दिया हुआ है, और ये हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सफिशिएंट है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, और हमें इस पर स्पोर्ट्स के लिए कोड ढूंढना है GIR। सो स्पोर्ट्स के लिए हम कैसे कोड ढूंढेंगे, स्पोर्ट्स है हमारा यहाँ। सो ही इज़ के लिए तो हमें कोड पता है, ही इज़ एंड ही इज़ यहाँ पे भी है हमारे पास। सो ही इज़ के लिए हमारे पास क्या कोड था, ही इज़ के लिए हमारे पास डिन एंड सैन कोड था, डिन या फिर सैन। सो यहाँ से डिन कैंसिल, सैन कैंसिल, यहाँ से भी डिन कैंसिल, सैन कैंसिल। अब हमारे पास अगर हम ऑप्शन 3 और 4 को चेक करें तो यहाँ क्या है, मास्टर, और यहाँ भी है मास्टर। सो मास्टर के लिए हमारे पास क्या कॉमन है, HAR। सो मास्टर का कोड हमारे पास क्या हो गया, मास्टर का कोड हो गया HAR। यहाँ हमने क्या यूज़ किया था, यहाँ सेकेंड स्टेटमेंट को भी यूज़ किया, अब हमने थर्ड स्टेटमेंट को भी यूज़ कर लिया। अब वापस फोर्थ स्टेटमेंट में आते हैं, तो हमारे पास ही इज़ के लिए हमें कोड पता है डिन सैन, मास्टर के लिए कोड पता है हर, तो मास्टर के लिए भी कोड क्या है, हर। तो बचा क्या, बचा GIR। तो ये किसके लिए होगा, ये स्पोर्ट्स के लिए ही तो होगा। सो स्पोर्ट्स का कोड हमारा क्या निकल के आता है, गिर। इसको निकालने में हमें सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट तीनों की ही ज़रूरत पड़ी है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2, 3 एंड 4। तीनों ही स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ी है GIR का कोड निकालने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, इस बार हमें टैक्स के लिए कोड निकालना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टैक्स, और टैक्स के लिए हमें कोड निकालना है। चलिए वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें, ही इज़ अ चिल्ड्रन इज कोडेड एज डिन सैन, तो हमें पता है कि ही इज़ का कोड क्या है, डिन और सैन, तो ये तो हमारा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अब हमारे पास बचा HIC और TAX, और इधर हमारे पास अ चिल्ड्रन। तो या तो टैक्स का कोड हमारे पास अ होगा या फिर चिल्ड्रन होगा। टैक्स के लिए हमारे पास क्या कोड होगा, या तो अ होगा या तो चिल्ड्रन होगा। अब अगर ऑप्शन 1 को हम चेक करें, तो ऑप्शन 1 को अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास चिल्ड्रन के लिए ऑप्शन 1 और 2 को अगर हम चेक करें तो 1 एंड यहाँ भी चिल्ड्रन, और दोनों में कॉमन क्या है, HIC। सो चिल्ड्रन का कोड तो हमारे पास HIC है, तो टैक्स का कोड क्या होगा, टैक्स का कोड टैक्स A के लिए आया होगा। चलिए अब आंसर को चेक करते हैं। तो इसे बनाने में हमें कौन से स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ी है, हमने पहले यहाँ से ही इज़ का कोड निकाला है, यानी कि हमने 2 और 4 को यूज़ करते हुए ही इज़ का कोड निकाला है, एंड देन फिर 1 और 2 को कंपेयर करके टैक्स का कोड निकाला है। तो 1, 2 और 4 तीनों ही स्टेटमेंट्स की हमने मदद ली है यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4 आर सफिशिएंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास चाइनीज़ कोडिंग का है, और इस पर हमें डेटा सफिशिएंसी नहीं बतानी बल्कि कोड्स निकालने हैं। प्लांट्स नीड वाटर, होप, टिन होप, हमारे पास जॉन, RTI, SIB, NSU, NIC। वैसे ही 3 और स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, तो चलिए लिख लेते हैं कि इनमें वर्ड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्लांट्स, देन है हमारे पास नीड, देन हमारे पास वाटर, देन हमारे पास टिन होप, फिर हमारे पास है सन, रेन, गुड, बेटर, टाइम, देन हमारे पास है क्रॉप। चलिए तो अब सबसे पहले आते हैं इधर, और अगर हम स्टेटमेंट 1 जो कि है प्लांट्स नीड वाटर, टिन होप इज रिटन एज जॉन, RTI, SIB, NSU, निक, एंड सन, रेन, प्लांट्स, गुड इज रिटन एज DIK, MON, TRP, RTI। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को हम कंपेयर करते हैं तो इनमें हमारे पास कॉमन वर्ड्स क्या है, प्लांट्स, और एक ही कॉमन वर्ड्स है। तो जो कॉमन
यहाँ पे कोड होगा वो प्लांट्स के लिए आया होगा। तो इनमें कॉमन कोड कौन सा है हमारे पास प्लांट्स के लिए? इनमें कॉमन कोड है हमारे पास RTI और RTI। तो प्लांट्स के लिए क्या कोड होगा? प्लांट्स के लिए कोड होगा RTI। चलिए आगे देखते हैं। नीड है हमारे पास, तो नीड हमारे पास यहाँ भी है और नीड हमारे पास यहाँ भी है। सो अगर हम और बाकी कोई भी वर्ड क्या है कॉमन नहीं है, तो फर्स्ट और फोर्थ को कंपेयर करें तो नीड के लिए हमारे पास क्या बचेगा? नीड के लिए हमारे पास NIC। सो नीड का कोड क्या हो गया? NIC। अब अगर हम सेकंड और फोर्थ को कंपेयर करें तो हमारे पास गुड के लिए क्या कोड बनेगा? गुड के लिए क्या कॉमन होगा? TRP। तो गुड का हमारे पास क्या आ गया? TRP। और इस वाले में हमारे पास नीड हो गया, गुड हो गया, तो क्रॉप के लिए क्या कोड बचा? क्रॉप के लिए कोड बचा BLA। तो इतने सारे कोड्स आ गए हमारे पास। चलिए और देख लेते हैं। अब हमारे पास है प्लांट्स के लिए हमने कोड ढूंढ लिया, गुड के लिए हमने कोड ढूंढ लिया। तो अगर हम सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट को कंपेयर करें तो सन के लिए क्या कोड होगा? सन के लिए हमारे पास DIK एंड देन DIK। सन के लिए हमारे पास क्या कोड हो गया? DIK। अब अगर हम सेकेंड वाले स्टेटमेंट को देखें तो सन के लिए भी कोड हमें मालूम है, तो जो कोड बचा वो हमारे पास किसके लिए होगा? वो रेन के लिए होगा। तो रेन के लिए क्या कोड बचा है? MON। रेन के लिए हमारे पास कोड बचा है, तो MON हमारा रेन के लिए कोड हो गया। चलिए ये सब तो हो गया हमारे पास। अब क्या बचा? होप और बेटर टाइम के लिए कोड बचा है। होप और बेटर टाइम, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करें तो होप के लिए क्या कॉमन होगा? SIB यहाँ भी कॉमन है और SIB यहाँ भी कॉमन है, तो होप के लिए हमारे पास SIB कॉमन होगा। देन अब हमारे पास क्या बच गया? यहाँ से देखिए तो सन हो गया, होप हो गया, बेटर टाइम यहाँ पे हमारे पास है और बेटर टाइम बाकी कहीं नहीं है। तो बेटर टाइम के लिए या तो ZAK होगा या तो EEK होगा। सो बेटर और टाइम के लिए हमारे पास क्या कोड होगा? या तो ZAK या तो EEK। और अब हमारे पास बच गया वाटर। वाटर के लिए अब हमारे पास लास्ट में वाटर बचा। सो वाटर के लिए हमारे पास क्या कोड होगा? वाटर के लिए बच गया हमारे पास JON एंड NSU। सो वाटर के लिए या तो JON कोड होगा या तो NSU कोड होगा, और यही सिमिलर टिन के लिए भी लागू होता है। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो व्हाट इज़ द कोड फॉर वाटर? तो वाटर के लिए हमने क्या कोड निकाला था? हमने JON भी निकाला है और एक और हमने क्या कोड निकाला है? NSU भी कोड निकाला है। सो हम यहाँ डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वाटर के लिए या तो JON है या तो फिर NSU है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 5 कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डज ZAK स्टैंड फॉर? अब हमने देखा था कि ZAK किसके लिए आता है? ZAK आया था या तो बेटर के लिए या तो टाइम के लिए। तो या तो वो बेटर के लिए आया होगा या तो टाइम के लिए। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? आइदर टाइम और बेटर, क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एग्जैक्टली किसके लिए आया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द कोड फॉर होप रेन क्रॉप? चलिए एक बार वापस से अपने आंसर्स पे देख लेते हैं। कोड्स हमने क्या निकाले वो देख लेते हैं। सो हमारे पास है होप, रेन और क्रॉप। सो होप के लिए हमारे पास क्या है? SIB, यहाँ लिख लेते हैं SIB। रेन के लिए हमारे पास क्या है? MON। रेन के लिए हमारे पास MON एंड क्रॉप के लिए हमारे पास BLA। सो इट इज सिब, मॉन एंड ब्ला। चलिए अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सिब, मॉन एंड ब्ला। सो ये हमारे कहा है मॉन, सिब, TRP रॉन्ग, DIK अगेन रॉन्ग, एंड देन ब्ला, सिब एंड मॉन, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 क्या है? करेक्ट आंसर है। फिर इसमें DIK है इसलिए ये रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर ऑप्शन 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है TRP SIB XAW कुड बी कोड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सो हमारे पास TRP है, SIB है एंड XAW है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या कोड्स निकल के आए थे TRP SIB के लिए। हमारे पास TRP के लिए क्या कोड है? गुड, और SIB के लिए होप। सो एक है हमारे पास गुड और एक है हमारे पास होप, और XAW हमारे कोड में गिवन ही नहीं है। तो चलिए आंसर देखते हैं, आंसर क्या होगा। तो हमारे पास TRP के लिए क्या है? गुड, और SIB के लिए हमारे पास होप, और XAW तो हमारे कोड में है ही नहीं।
तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, गुड होप टाइम। तो गुड तो है, होप तो है, पर XAW के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम का तो कोड या तो ZAK है या तो EEK है। सो ये हमारा रॉन्ग। देन गुड सही है, टाइम अगेन रॉन्ग है, एंड डे भी रॉन्ग है। होप रेन, होप के लिए तो सही है पर रेन हमारा रॉन्ग। देन हमारे पास है गुड होप डे। सो हमारे पास गुड के लिए कोड है, होप के लिए कोड है, और डे के लिए डे हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं था, तो XAW जो है वो डे के लिए कोड हो सकता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन 4 है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मे रिप्रेजेंट बिग टीन सन। देन हमारे पास बिग है, देन 10 है, एंड देन सन है। सो हमने देखा था कि हमने सन के लिए क्या कोड निकाला था, DIK। टिन के लिए हमने क्या कोड निकाला था, टिन के लिए या तो जॉन था या तो फिर NSU था, एंड बिग के लिए हमारे पास कोड तो है ही नहीं। एंड देन अगर यहाँ पे बिग सन वाटर भी है, सो वाटर के लिए हमारे पास क्या कोड था, जॉन या फिर NSU। चलिए अब देखते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो NSU तो है, NUS जॉन और RTI। सो RTI तो इनमें से कहीं भी नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। देन हमारे पास NUS जो कि बिग के लिए कोड हो सकता है, NSU जो कि टिन के लिए कोड हो सकता है, DIK जो कि हमारा सन के लिए कोड हो सकता है, एंड JON जो कि हमारा वाटर के लिए कोड हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन 2 जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। हमारे पास ZAK जो किसी के लिए भी कोड नहीं है, NSU हमारे पास टिन का कोड है, JON हमारे पास वाटर का कोड है या फिर टिन का कोड है, एंड DIK हमारे पास सन का कोड है। चूँकि ZAK जो है वो किसी का भी कोड नहीं है। वैसे ही हमारे पास है जॉन जो कि हमारे पास टिन या फिर वाटर का कोड है। देन हमारे पास है NSU जो कि वाटर या टिन का कोड है। RTI अगेन यहाँ है ही नहीं, तो और इसलिए ये हमारा जो ऑप्शन 4 है वो क्या होगा, रॉन्ग होगा, और ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएँ। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।